हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 42 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 42 वीडियो में एक्सरसाइज 19.12 पे है। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित को ज्ञात करें, इवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ से देखिए 28 नंबर से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी फॉर्म में होंगे, पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस फॉर्म में होंगे, या इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटा में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह से होंगे। इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में होंगे। तो जब इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, हमें क्या करना होगा, वहां मान लेना होगा लेट पी एक्स प्लस क्यू बराबर में ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और प्लस में डी। ठीक है, तो ये हमेशा आपको मानना होगा। यहाँ ऊपर वाला जो भी आपके पास व्यंजक दिया होगा उसे यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू में a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो होगा उसका डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में और प्लस में b। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या काम होगा, px प्लस क्यू बराबर में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2ax और प्लस में b, ये ना होगा 2ax प्लस में b, c है तो 0 हो जाएगा और प्लस b। चलिए यहाँ पी एक्स प्लस क्यू बराबर में यहाँ हो जाएगा 2ax, इसमें इंटू किए, और प्लस ए बी और प्लस बी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के गुणांकों तथा अचर में तुलना कर लेते हैं। x के गुणांकों, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालेंगे, गुणांकों तथा अचर में तुलना करने पर या कंपेयर कर लेंगे, तुलना करने पर। चलिए क्या करेंगे, तो x का गुणांक यहाँ क्या है, तो यहाँ x का गुणांक यह है 2a, स्मॉल ए कैपिटल ए है, दोनों है 2a है ना, यही ना है, और इधर x का गुणांक है p, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, p बटा में 2 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे a b और प्लस में b बराबर में कांस्टेंट q हो जाएगा ना, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर। यहाँ a का वैल्यू रख दो, यह वाला p b बटा में 2a और प्लस b बराबर q, यानी कि यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा q माइनस पी बी बटा में 2a। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग a b p q ये सब लिए हैं, इसलिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई अंक दिया होगा ना तो इसका वैल्यू अंक में ही आता है, 1/2, 2/3, 8, 5, 4, 3, 2 कुछ तो आता है ना a और b का वैल्यू। और फिर हमें क्या करना होगा, इतना करने के बाद ए और बी के वैल्यू को वापस से क्या करेंगे, मैं यहाँ क्वेश्चन में पी एक्स प्लस क्यू हटाकर यह वाला स्टेप लिखूंगा, पी एक्स प्लस क्यू बराबर में यह वाला स्टेप लिखूंगा, और यहाँ ए और बी का जो वैल्यू निकल के आएगा उसको रख के और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे के क्वेश्चन में करते थे। तो ध्यान रखना, ये जो दूसरे स्टेप में डिफ्रेंसिएशन के बाद आ रहा ना, और पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू यह वहां रख के ए बी का जो हमारा निकल के आएगा वो रखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, जो भी हम लोग इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसका उपयोग करके। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से 2 फॉर्मूले और याद रखने होंगे कि अगर कोई फंक्शन का अवकलज ऊपर दिया हो और फंक्शन नीचे हो और उसका अवकलज नीचे दिया हो, तो क्या हो जाता है, log एफ एक्स प्लस में सी। ये आपको पता है, हम लोग जानते हैं ना जी। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन नीचे रूट में हो और उसका अवकलज ऊपर दिया हो तो इसका होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले आपको ये तो मुख्य रूप से याद रखने होंगे। और अभी जो पिछले वीडियोस में मैंने यूज किए हैं जितने भी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हम लोग बनाए हुए हैं, प्रूव किए हुए हैं, उन सब का भी यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो ये तो आपको याद रखने हैं, और पीछे के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब का यूज करने वाले हैं। पीछे जैसा मेथड था ना वैसा ही अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए